अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक और बार, बट इस बार हम कुछ टैक्स की इम्प्लीकेशंस लेकर आ रहे हैं। हमने एक वीडियो में ये डिस्कस किया कि जब हम डेट बोरो करते हैं ना, यानी कि जब हम उधार लेते हैं, तो हमारी इफ़ेक्टिव कॉस्ट उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट नहीं होती है, बट हमें उस उधार लेने की वजह से कहीं पर टैक्स की बचत भी हो रही होती है और उसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। सो उसी बात को यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने ऐसे ही आपके सामने दो एग्जांपल्स रख दी ताकि हम कुछ सिनेरियो को देख लें। एग्जांपल ए में हमारे पास कंपनी के पास किसी किस्म का डेट नहीं है, कोई डेट नहीं है तो उस पर कोई कॉस्ट नहीं है। इक्विटी 5,000 है और उस पर 10% का मुझे रिटर्न देना है, यानी कि 500 रुपये का रिटर्न देना है। इस पहले केस में हम अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। और क्योंकि एक ही चीज़ है, डेट तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर कॉस्ट तो 10% ही आएगी, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना ही होगा जितना मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। बड़ी सिंपल सी बात है, डेट तो है ही नहीं। दूसरे केस में हम कुछ नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, और वो नई चीज़ ये लेकर आ रहे हैं कि आम हालात में, सवालात में जब आप वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो उसका ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। इस फॉर्मूले के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं? VE वैल्यू ऑफ इक्विटी, KE यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस VD यानी कि वैल्यू ऑफ डेट, KD यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाय 1 - T यानी कि टैक्स रेट। अच्छा, यहाँ पर जब ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो KD प्री टैक्स यूज़ हो रहा है, यानी कि हम प्री टैक्स को पोस्ट टैक्स बना रहे हैं, 1 - T से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी इफ़ेक्टिव कॉस्ट देखनी है। हमें ये कंसर्न नहीं है कि कौन सा एक्सपेंस मेरा इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। हमारा कंसर्न ये है कि बोरोइंग की वजह से नेट मेरी कॉस्ट में क्या चेंज आता है। और नीचे वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट है, यानी कि ये मॉडल है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है, इस जगह का चेंज है। सो मैंने एज्यूम किया है कि मेरा टैक्स रेट जो है वो 30% है। होगा क्या इफेक्टिवली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे कि मैंने एक वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और आप लोगों को बताया, मैं जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70 का इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करूंगा, क्योंकि अब मैं 1,000 रुपये डेट पे दे रहा हूँ, 7% का उस पर इंटरेस्ट दे रहा हूँ और 70 रुपये उसकी कॉस्ट बनती है। तो जब मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस 70 से इंक्रीज़ होगा, मेरा PBT या प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70 से कम होगा, और जब वो 70 से कम होगा तो उन 70 रुपयों पर जो मैं पहले टैक्स पे कर रहा था वो अब नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने अभी पिछली ही वीडियो में, जो पिछली वीडियोस हैं उसमें डिटेल में डिस्कशन करी है। सो मेरी कॉस्ट इस डेट को लेने की 70 नहीं है, हाँ मुझे ओरिजिनल पार्टी को 70 पे करने हैं, मगर इस 70 के डेट की वजह से 70 × 30% दैट इज़ 21 की मेरी सेविंग्स होगी इन द टैक्स एक्सपेंस। ये आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगी, बट आपको ये क्या हो रहा होगा, टैक्स सेविंग्स। आपका टैक्स भी बचेगा ना, टैक्स की सेविंग्स होंगी। सो इफेक्टिवली आपकी कॉस्ट 70 नहीं है, बल्कि इफेक्टिवली आपकी कॉस्ट जो है वो 70 - 21 दैट इज 49 है। इस चीज़ को ज़रा आप कंसिडर करें, यानी कि 1,000 रुपये बोरो करने की वजह से अब मेरी टोटल कॉस्ट 49 और 500 यानी कि 549 पर पहुंची है। और मेरे पास अब टोटल जो डेट और इक्विटी का टोटल है, या टोटल बोरिंग्स है, या टोटल फाइनेंस या फंड्स हैं, वो 6,000 है। सो मेरी नई वाली वैक की वैल्यू, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू 549 डिवाइडेड बाई 6,000 होनी चाहिए, यानी कि 549 डिवाइडेड बाई 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 9.15% होनी चाहिए। ठीक है जनाब। सो जब हम वैक कैलकुलेट करते हैं, हम इस बेनिफिट को भी तो केटर करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे।
कि अगर हम बोरोइंग्स करते हैं, डेट लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें टैक्स का एक फ़ायदा होता है। अगर इस फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट करना चाहें तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 5000 इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% प्लस वैल्यू ऑफ डेट 1000 इंटू कॉस्ट ऑफ डेट 7% मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट। सो ऊपर आपके पास 5000 इंटू 10% प्लस 1000 इंटू 7% इंटू 1 माइनस 30% इज 0.7 एज वेल। सो ऊपर 549 ही आ रहा है और नीचे 6000 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर वहीं आकर पहुंचेगा जो कि 9.15% था। ठीक है जी। इस एग्जाम्पल के थ्रू मुझे जो आपको सिखाना था वो ये है कि जो हमें डेट लेने का फ़ायदा मिलता है उसको हम अपने वैक के फॉर्मूले में कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, और करते इसलिए हैं क्योंकि हमारी नेट कॉस्ट जो है वो जितने से इंक्रीज़ हुई है कोई बोरिंग करने की वजह से, उसको हम उसी हिसाब से देखें। आई होप कि बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।